Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। परीक्षा तो हमेशा कठिन होती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती कि कोई कठिन परीक्षा है, क्योंकि पूर्व में 3 बार के विधायक को मैंने ही हराया था। लड़ाई भाजपा के सामने कोई नहीं टिकता है भाई। भाजपा के सामने कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सुष्मिता मौर्य को टिकट दिया है और हमारे साथ इस समय खुद टिकट मिलने के बाद सुष्मिता मौर्य जी हैं। पहले तो आपको बधाई। ये बताइए कि आपको दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया टिकट है, क्या कहेंगी टिकट मिलने पर? मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व, जिले के नेतृत्व और अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी मजमा के कार्यकर्ता, पूरे जनपद के सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि पार्टी ने मुझ पर ये विश्वास जताया और यह मौका मुझे दोबारा दिया। बड़ी कठिन लड़ाई है, ये इस तरीके से उपचुनाव है, लेकिन कहा जा रहा है कि बड़ी कठिन लड़ाई है, बड़ी कांटे की लड़ाई है। राज्य सरकार का भी सब कुछ दांव पे लगा है, यहाँ पे भी मशीनरी काफ़ी सक्रिय है, भारतीय जनता पार्टी के लोग सक्रिय। कितनी बड़ी चुनौती मानती है इसको? कोई भी परीक्षा होती है वो ज़रूर चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य करती है, हम सभी लोग एक परिवार की तरह से लेकर के किसी भी कार्य को उसको पूरा करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी चुनौती है। हम लोगों ने 2014 से लेकर के आज तक सभी विजय पाए हैं, तो निश्चित तौर पर इस उपचुनाव में भी भारी बहुमत के संग भारतीय जनता पार्टी अपनी 9 की 9 सीटों को जीतने का। आपके सामने ज्योति बिंद हैं, जो कि रमेश बिंद, जो कि वहाँ 3 बार के विधायक रहे हैं, उनकी बेटी हैं। कितनी चुनौती लेती हैं ज्योति बिंद को? परीक्षा तो हमेशा कठिन होती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती कि कोई कठिन परीक्षा है, क्योंकि पूर्व में 3 बार के विधायक को मैंने ही हराया था, तो ये कोई बड़ी परीक्षा नहीं है और हमारे सभी कार्यकर्ता और हम सभी लोग मिलकर के इस परीक्षा में उतरेंगे और ज़रूर उत्तीर्ण होंगे। तो बेटी सामने है ना, पिता को हराया था, अब तो बेटी सामने है उनकी। उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? जीत निश्चित है। जीत निश्चित। आप विधायक रही भी हैं मझुआ से, आप बहुत सी प्रॉब्लम वहाँ की जानती भी हैं, बहुत आप क्षेत्र में दौड़ी भी हैं, बहुत ज़्यादा सक्रियता भी रही है। ऐसे में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप एज ए विधायक अगर दोबारा आपको चुनती है यहाँ की जनता, तो आप करना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि बहुत बड़ी बड़ी प्रमुख समस्याएं, तो जैसे बेलवन का पुल, भटौली का पुल, नकहरा आगार, इवन हमारे जो गड़ैया नाला और केंद्रीय महिला डिग्री कॉलेज, बिंदु विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे मझवा विधानसभा में आ गया है। और हमारा एक जो भरपुरा का रजवाहा था, वो भी पानी अब उसमें आने लगा है, लेकिन कुछ कुछ छोटी समस्याएं अभी और भी रह गई हैं, तो उनको भी हम सब लोग मिलकर पूर्ण करेंगे। लड़ाई किससे मान रही हैं? लड़ाई भाजपा के सामने कोई नहीं टिकता है भाई। भाजपा के सामने कोई नहीं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा हो ना कि कुछ मतलब इनसे लड़ाई है, सपा से, बसपा से या किसी और से? भाई मैंने तो ये कहा आपसे कि ये परीक्षा हमेशा कठिन होती है, लेकिन हमें विश्वास है अपने नेतृत्व पर और हमें अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने मजमा की जनता पर, जिन्होंने मुझे दोबारा ये आशीर्वाद दिया है। मैं उनके भरोसे इस परीक्षा में उतरूंगी और जरूर जीत निश्चित होगी। तो ये है सुष्मिता मौर्य, जिनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मझवा विधानसभा उपचुनाव से दिया है। इनका कहना है कि वह मझवा क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगी और आने वाले वक्त में जो भी संभव हो सकेगा, अगर विधायक चुनी जाती हैं तो वह क्षेत्र के विकास के लिए ही काम करेंगे। सुरेश कुमार सिंह, मिर्ज़ापुर, यूपी तक।